हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज शुरू करेंगे विद एक्सरसाइज 6.3। और उसको करने से पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कुछ। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो नाम क्लियर कर रहा है दैट एंगल सम। ठीक है, एंगल सम मतलब हम एंगल्स का सम करने वाले हैं। ठीक है, अब किसके एंगल्स का? तो ट्रायंगल के। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं और फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है दैट ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज फिगर है, ठीक है, विच हैव 3 साइड्स, ठीक है, एंड 3 वर्टिसेस। और हर वर्टेक्स पे कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अ ट्रायंगल इज अ प्लेन क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, अब ट्रायंगल के आपको पता है दैट 3 एंगल्स होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बोला अगर हम ट्रायंगल के एंगल्स का सम कर दें, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर दें, तो इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, सो ये वैलिड है फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, मे बी इक्वल, मे बी अनइक्वल, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी आपको आते हैं। ठीक है, सो ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यूज़ करके, अगर मान लो आपको एंगल 1 गिवन है 70 डिग्री, ठीक है, एंगल 2 गिवन है आपको 80 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 3 आप निकाल सकते हैं इजीली विद यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें दी, आपको पता है जैसे 3 चीज़ों का सम है और वो सम आपको टोटल आपको गिवन है और उनमें से 2 चीज़ों का कुछ आपको वैल्यू गिवन है, तो आप थर्ड की निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? तीनों एंगल्स को निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, ये आपको थ्योरम का प्रूफ भी दिया है, लेकिन ये प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है थ्योरम, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of 2 interior opposite angles। ठीक है, अब ये थ्योरम बोलती है कि मान लो हम ना कोई भी साइड, ठीक है, मैंने जैसे मान लो ये वाली साइड जो है एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी आगे की तरफ, तो देखो एक बाहर की तरफ ट्रायंगल के बाहर एक एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 बन रहा है। ठीक है, तो बोला ये जो एंगल 4 बनेगा वो इस तरह से होगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी? जो इसके ऑपोजिट, अब इसके ऑपोजिट कौन से हैं? ये ट्रायंगल के अंदर ये तो इसका एडजेसेंट एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल हुए एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ये। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर? अब कोई भी साइड आप एक्सटेंड कर सकते हो, मान लो आपने ये वाली कर दी, ठीक है, एंगल 4 यहाँ पे बना, तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम आप ये वाला एंगल लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस वाली साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी साइड यहाँ किसी भी तरफ को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो जो एक्सटीरियर एंगल होंगे, बस आपने ये याद रखना है, जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर, अब एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा एंगल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ट्रायंगल के साथ बनने वाला एक्सटीरियर एंगल लेना है जब हम साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सटीरियर एंगल को लिख सकते हैं इट इज़ अ सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब उसके ऑपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर मतलब जो ट्रायंगल के एंगल होंगे उनका सम के बराबर होंगे वो। ठीक है, सो इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड आपकी 6.3 है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी and RQ of triangle PQR are produced 2 point S and T respectively. If angle SPR equals to 135 degree and angle PQT equals to 110 degree,
फाइंड एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब फिगर आपको ये नीचे दी हुई है 6.39 ये वाला। ठीक है, आपको ये ट्राइंगल दी है। ठीक है, आपको बोला है दैट ये जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम जो सम नहीं, इनकी वैल्यू जो है एस पी आर की 135 है, पी क्यू टी की 110 है, और आपको निकालना है एस आर क्यू ये वाला है, सॉरी पी आर क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये दो एंगल्स पता होने चाहिए ट्राइंगल के, तभी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब देखो टी आर और एस क्यू ये दोनों क्या है, लाइंस हैं, तो ये क्या होंगी, लीनियर पेयर की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज़ करके हम पहले इंटीरियर, ये दो इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और थर्ड एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे, ठीक है, आपके पास है एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 लीनियर पेयर है आपस में। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आपको दी है 110, और एंगल पी क्यू आर यहाँ से आपके पास आ गया 70 डिग्री। क्लियर, इसी तरह से एस पी आर प्लस एंगल पी क्यू पी आर ये वाला एंगल, ये भी आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर है। तो यहाँ से क्यू पी आर एंगल की वैल्यू आ गई कितनी, 45 डिग्री। सॉल्व करा एस पी आर की वैल्यू रख के। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर ये वाली, अब देखो ये आपको मिल गया है कितना 45 डिग्री, ये वाला आपके पास 70 डिग्री है। तो थर्ड एंगल आप ट्रायंगल का निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्रायंगल में यूज़ कर देंगे और तीनों एंगल का सम हम लिख सकते हैं दैट 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम ले लिया, पी क्यू आर 70 डिग्री है, क्यू पी आर 45 डिग्री है। ठीक है, और पी आर क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इनको सॉल्व करके आपके पास पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट है इन फिगर 6.40 angle x equals to 62 degree, angle xyz is equal to 54 degree. If yo and zo are bisector of angle xyz and xzy respectively of triangle xyz, find out ozy and yoz। ठीक है, आपको अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए, ठीक है, और आपको एक ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन है और साथ में आपको बोला है कि ये बाय ओ और जेड ओ। ठीक है, ये जो है बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, इन दोनों के बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं इस पूरे एंगल का हाफ कर दूँ तो आपको ये छोटू सा एंगल मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये एंगल फाइंड आउट कर लो और इसका हाफ कर दो तो आपको ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। अब देखो ओ वाई जेड एक अनदर ट्रायंगल है, तो आपको ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो आप थर्ड एंगल बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक्स जेड वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो दो एंगल गिवन है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड वाली ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको, ये देखो आपको गिवन है एंगल एक्स इक्वल्स टू 62 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको हमने टोटल एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे और एंगल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर कोई और एंगल भी फॉर्म होते तो हम उनका प्रॉपर नाम लिखते। ठीक है, लेकिन आप इसको सिंपल एंगल एक्स करके भी लिख सकते हैं। एंगल एक्स वाई जेड आपको दिया है, अब देखो ये वाले एंगल आपको दिए, ये एक्स वाई जेड ट्राइंगल है आपके पास एक्स वाई जेड। ठीक है, ये वाला एंगल आपको दिया है, ये वाला एंगल आपको दिया है, ये 62 डिग्री दिया है और ये 54 डिग्री, आपको ये निकालना है। तो आपने इन एक्स वाई जेड इस वाली ट्रायंगल में क्या किया, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई का सम कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, एंगल एक्स वाई जेड
ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और एक्स जेड वाई यहाँ से हमने निकाल लिया। कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 74 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा सम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको जब राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो पॉजिटिव आपको जो पॉजिटिव टर्म्स होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस की है तो ये माइनस की होगी। ठीक है, अब याद रखना कभी भी हमारे पास एंगल्स नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, नेगेटिव एंगल्स नहीं होते हैं। आपकी लेंथ जो डिस्टेंसेस होते हैं वो भी कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको गिवन है दैट ओ वाई एंड जेड ओ जेड, ठीक है, या जेड ओ या वाई ओ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, बाइसेक्टर्स आपको गिवन है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसीलिए आपके पास एक्स वाई ओ, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए एक्स वाई ओ, हमें चाहिए ओ वाई जेड। ठीक है, ये वाला एंगल आपको चाहिए और साथ में ये वाला एंगल आप यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि आपको ये पूरा एंगल मिल गया है। ठीक है, और ये दोनों बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल पार्ट्स होंगे ये दोनों। ठीक है, तो जितना ये वाला एक्स वाई ओ होगा उतना ही ओ वाई जेड होगा। इसी तरह से जितना एंगल एक्स जेड ओ होगा उतना ही एंगल ओ जेड वाई होगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा दैट एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ से ओ वाई जेड की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। सिमिलरली एक्स जेड ओ इज इक्वल टू ओ जेड वाई। ठीक है, दोनों ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ दिस होल एंगल। ठीक है, तो हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स जेड वाई। ठीक है, तो यहाँ से ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है ये वाली, जिसको मैंने शेड कर दिया सिर्फ इतनी सी, ठीक है, इसमें आपको ये वाला एंगल मिल गया है, ये वाला एंगल मिल गया है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और वाई ओ जेड की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमने तीनों एंगल्स का सम कर दिया। ठीक है, और वैल्यूज़ पुट कर दी ओ वाई जेड। ठीक है, अभी हमने 27 निकाला, ओ जेड वाई, ठीक है, ये 37 और वाई ओ जेड हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से वाई ओ जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 116 डिग्री। ठीक है, तो यही आपने फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.41 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 35 डिग्री, सी डी ई एंगल 53 आपको गिवन है, फाइंड डी सी ई। ठीक है, तो आपको ये बोला है दैट ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। ठीक है, ये गिवन है, तो आपको ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो एक और एंगल पता होना चाहिए ताकि आप एंगल सम प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही है डी सी ई। ठीक है, तो अगर आपको सी ई डी एंगल पता चल जाए तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके थर्ड एंगल भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ए बी आपके पास डी ई के पैरेलल भी है, तो आपके पास ए ई ट्रांसवर्सल लाइन है और जेड की शेप बन रही है, मिरर इमेज है। और यहाँ पे देखो मैं बोल सकती हूँ दैट बी ए सी इज़ इक्वल टू एंगल सी ई डी, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपके पास डी ई सी की वैल्यू भी आ जाएगी 35। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे डी सी ई ट्राइंगल में और फाइंड आउट करेंगे आप एंगल डी सी ई। ठीक है, सो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो गिवन है ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट एंगल सी ई डी, ये वाला एंगल जो होगा वो बी ए सी के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो सी ई डी की यहाँ से वैल्यू आ गई 35 डिग्री। अब इन ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम कर दिया, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी। क्लियर, तीनों एंगल्स का सम कर दिया विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, सी डी ई की वैल्यू हमें पता है 53 है, अभी सी ई डी की हमने निकाली, ठीक है, 35 डिग्री। ठीक है, और डी सी ई आपने निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों का सम 88।
ठीक है। 88 राइट हैंड साइड गया माइनस हो गया 180 में से, विच इज़ इक्वल्स टू 92 डिग्री। तो एंगल DCE की वैल्यू आ गई आपके पास 92 डिग्री, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।